गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको ये पेपर आर ओ के लिए आर ओ का पेपर है आपका, ये जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था और ये निरस्त हो गया। अब आपका पेपर होगा दिसंबर में, ठीक है। और ये आपका आया हुआ पेपर है आर ओ का पेपर। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हिंदी से। निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। अधिकतम, अत्यल्प, अघी, अनब, ईसत, अलम, अध्यय, ऊपरी। तो इसका आंसर होगा अघी और अनग। तो इसका आंसर होगा बी, अशुद्ध युग्म है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से अघी अनग शब्द युग्म शुद्ध अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अग का अनग अनज्ञ का होगा, जिसका अर्थ दोषी व निर्दोष होगा। अग का दोषी और अनग का निर्दोष होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, स्वर्णप्रभा, चपला, सरवरी। तो रात्रि का पर्यायवाची है आपका सरवरी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सरवरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द है निशा, रात, रेन, रजनी, यामिनी, तीर्थयात्रा, विभावरी, क्षणदा आदि। बिजली, सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित और विद्युत आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बरसात बिल्कुल न होने को अभियुक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। बरसात बिल्कुल न होने को अभियुक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त एक शब्द अनावृष्टि होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अवसाद का विलोम शब्द है, तो अवसाद का विलोम शब्द है उल्लास। क्या है? उल्लास। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अवसाद का विलोम शब्द उल्लास होगा। आदर का विलोम शब्द अनादर। उदास का विलोम शब्द प्रफुल्ल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान या दत्तचित। तो इसका आंसर होगा दत्तचित। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है दत्तचित। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, उसे कहते हैं दत्तचित। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, उसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, उसे कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। और जो धर्माचरण करता है उसे कहते हैं धर्मात्मा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कवात शब्द का तद्भव है, तो कवात शब्द का तद्भव है काढ़ा। क्या है? काढ़ा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कवात का तद्भव काढ़ा होता है। अन्य इस प्रकार है कांच का काज, काठ का काष्ठ, कांटा का कंटक, कौड़ी का कबरदिका और कोदो का कोदर्भ। एक बार और देख लीजिए। कांच को क्या बोल रहे हैं? कांच का तद्भव क्या है? कांच। और काठ का काष्ठ, कांटा का कंटक, कौड़ी का कबरदिका, कोदो का कोदर्भ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तद्भव शब्दों को सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो देखिए, पत्थर को क्या बोल रहे हैं? प्रस्तर। क्या? प्रस्तर।
भोजाई को भातृ जाया, क्या बोल रहे हैं, भातृ जाया तत्सम में। सुहाग को सौभाग्य, सौभाग्य। धुआं को धूम। तो देखिए ए का एक देखिए ए का एक ए में और बी में, तो ये तो होगा ही नहीं, सी और डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, ए का एक। और अब देखिए बी का कितना, बी का 3, तो बी का 3 देखिए कहाँ है, एक में है नहीं, बी में है, तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए तद्भव तत्सम शब्दों का सही सुमेलन है। तो पत्थर का प्रस्तर, भोजाई का भातृ जाया, सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों वाक्य सही हैं, तो इसका ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए एक्सप्लेनेशन। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हैं। तत्सम, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या जो का तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही है। जो यह शब्द है ये सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर होगा सी, अशुद्ध सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। विशेषण के संदर्भ में यह कथन अशुद्ध है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाण बोधक विशेषण। विकारी और अविकारी विशेषण। विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम 2 अविकारी। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिमाण बोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं। एक बार और देख लीजिए। विशेषण के संदर्भ में यह कथन देखिए, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। विशेषण के संदर्भ में यह कथन अशुद्ध है। विशेषण देखिए, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाण बोधक। विकारी तथा अविकारी विशेषण। विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी, जबकि अंतिम 2 अविकारी। गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिमाण बोधक वे संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भीतर शब्द का तत्सम है अतरंग, अभिरंग, बहिरंग, अभ्यंतर। तो देखिए भीतर शब्द का तत्सम शब्द है अभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर है। भीतरी तथा अतरंग शब्द इसके विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? पर विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर विशेषण।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में साहसी विशेषण तथा बड़े प्रति विशेषण शब्द है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। तो एक बार और देख लीजिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में साहसी विशेषण तथा बड़े प्रति विशेषण शब्द है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अति अंतर विशेषण कहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा आपका निम्न वचन का बेन, गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना और कपाट का कपड़ा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कपाट का कपड़ा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप होगा करपट का कपड़ा तथा कपाट का किवाड़ होगा, जबकि अन्य सभी तत्सम तद्भव युग्म शब्द सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कोमल का मृदुल, तो ये वो आपका पर्यायवाची हो गया। तरल का ठोस, मतलब कि तरल पदार्थ है उसका ठोस होगा। कर्कश का मधुर, कठिन का सरल, तो इसका नहीं है। कोमल और मृदुल एक पर्यायवाची शब्द है और ये सभी विलोम शब्द है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कोमल का मृदुल शब्द युग्म विपरीत अर्थक नहीं है। बल्कि पर्यायवाची है। कोमल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विपरीतार्थक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो यह है मक्खी का। इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तत्सम तद्भव का विवरण। तत्सम और तद्भव। तत्सम में मक्षिका और तद्भव मक्खी। मत्स्य को मछली, तद्भव मछली। मृत्तिका मिट्टी, मशक मच्छर, मिश्रण तो मक्खन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह खंबा गिर जाएगा, वह खंबा, तो इसका आंसर होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, वह खंबा गिर जाएगा, इस वाक्य में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुष और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है व्याकरण। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक का सटीक विलोम है, तो प्रत्येक का सटीक विलोम प्रोक्ष होगा। क्या होगा? प्रोक्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देख लेना। देखिए, प्रत्येक का सटीक विलोम शब्द प्रोक्ष होगा। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व। क्या है? अश्व। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए घोटक का पर्यायवाची अश्व, वाजी है, तरंग, घोड़ा, सेंधव आदि। शंभू के पर्यायवाची शब्द है घोंगा, संग, एक दैत्य का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका आंसर होगा अनुगृहीत। क्या है? अनुगृहीत। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए अनुगृहीत शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्द अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए समास शब्द का विलोम शब्द होगा, तो समास शब्द का विलोम शब्द है व्यास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन। समास का विलोम शब्द व्यास, संधि का विच्छेद तथा संग का विलोम शब्द विघटन शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सूर्य सुता पर्यायवाची शब्द है किसका? उसका सूर्य सुता का मतलब सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री का क्या नाम था? यमुना। तो इसका नाम होगा यमुना होगा। अगले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय है सूर्य, तन्या, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि। गंगा के पर्यायवाची शब्द है गंगा, देवनदी, देवपरगा, ध्रुव नदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। क्या होगा? नारिकेल। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। नारी शब्द का तत्सम शब्द नारिकेल होगा, कठोर का तद्भव कड़ा होगा और नवनीत का तद्भव मक्खन होगा।